Praise the Lord. Okay, let's go back. Timothy को जाएंगे. Let's go to Timothy 2:20. बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही Okay, के यहाँ पे हम रुकेंगे. पहले हम रुके थे कहाँ? Unless you abide. जब तुम रहोगे. That is important. तुम रहोगे. अभी क्या रहोगे? तुम कहाँ रहोगे? अभी तुम रहोगे उस स्थान में कि तुम बड़े घर हो. तुम बड़े घर हो. यहाँ पे तुम पहला पूरा कबूल करना है. तुम बड़े घर हो. सबसे पहला ये कि तुम बड़े घर हो, बड़े घर हो, बड़े घर हो. ये तुम मत सोचो तुम छोटे घर हो. तुम बड़े घर हो क्योंकि यीशु के वास्ते. तो आप पहला पढ़े देखें, तुम परमेश्वर की प्रजा हो. कोई भी आदमी, कोई किसी से भी बड़ा है, परमेश्वर हमारा पता है और बोल रहा है तू मेरा प्रजा हो. यू आर माय पीपल, यू आर माय पीपल. तो ये यू शुड कम टू दिस कंक्लूजन इन योर लाइफ. तुम्हारा मन में एकदम ये कंफ्यूज होना होता है. कंफ्यूज को क्या होता है? स्थापित होना होता है. स्थापित होना है कि तुम आगे एक बड़ा घर हो. You are a peculiar people. 1 Peter हम पढ़े थे. You are a peculiar people. You are a holy nation. You are the holy nation. तुम पवित्र है. तुम पवित्र प्रजा. प्रभु बोलता है. तुमको लगता नहीं तो क्या? अगर तुम्हारा पॉकेट में 1 लाख है, 1 लाख, 1 लाख फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं. शॉप में जाओ, सोने के शॉप में जाओ, बोले ये खरीदना, अभी 1 लाख में कुछ नहीं मिलेगा. पर फिर भी नाम पे बोल रहा है. तुम 1 लाख निकाल के सामने रखो, बोला मुझे ये खरीदना. आदर देगा तुमको? नहीं तो तुमको आदर देगा ही नहीं. जब तक उसको दिखता नहीं है आदर देगा नहीं. कभी कभी क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ब्लैक प्लैटिनम कार्ड होता है. जैसा कार्ड देखा तुमको समझ आता तो कौन है. आदर देता है. तुमको भी समझ में आना मांगता है कि तुम बड़ा घर हो. और जब भी शैतान तुम्हारे साथ सामने आता है और तुम्हारे पापों को दिखाता है, तुम्हारा गलीज काम को दिखाता है, तुम्हारा कमियों को दिखाता है. लोग भी तुम्हारे कमियों को दिखाएंगे. शैतानी ने लोग भी दिखाते हैं तुम्हारा कमी है. ये बरोबर नहीं, ये बरोबर नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं करना है. हाँ, ये सब ठीक है, पर तुम कहाँ पे हो? तुम कहाँ पे हो? जो भी हो मैं बड़ा करूँ. जो भी हो मैं बड़ा करूँ. ओके ओके, लेट्स गो देयर. अच्छा, बड़ा घर में क्या बोल रहा अभी? बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं. ओके, सो प्लीज याद रखो, बड़े घर में सिर्फ सोने और चांदी के नहीं, दूसरे भी चीज होते हैं. और तुम वो दूसरे के चीज को देख के तुम हैरान मत हो जाओ. हैरान मत हो जाओ. तुम हैरान इसलिए होते हैं कि तुम दूसरे के जीवन में वो देखते हो और उसको तुम दोषी ठहराते हो, इसलिए तुम हैरान हो जाते हो जो तुम्हारा जीवन में वो देखते हो. तो बोलता है, क्या बोलते हैं? सोना चांदी की नहीं मगर पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं. काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं. और कोई आदर कोई आदर के लिए, और कोई अनादर के लिए. तुम्हारा स्वभाव देखो, हमारा भी स्वभाव देखे. हमारा चाल चलन में कभी कभी हम कुछ चीज करते हैं जिससे आदर हो सकता है, कभी कभी हम कुछ चीज करते हैं जिससे अनादर होता है. डिसऑनर. मगर गो बैक टू द स्टार्टिंग, यू आर अ ग्रेट हाउस. फिर के गो बैक टू द स्टार्टिंग, यू आर अ ग्रेट हाउस, यू आर अ ग्रेट हाउस, यू आर अ ग्रेट हाउस. ये मुझे दिख गया तो क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है? देखो, लेट्स गो. अभी हम ऐसे छोड़ता नहीं. यहाँ पे लेट्स गो टू 21 में क्या बोलता है? यदि कोई अपने आप ये को अभी यदि कोई बोल दिया, उसका मतलब ये आदमी है, इसको समझ गया है कि इसके पास बड़ा घर के अंदर कोई आदर की चीज है, कोई अनादर की चीज है, कोई सोने की चीज है, कोई मिट्टी की चीज है, कोई लकड़ी की चीज है. इसको समझ गया अभी. तो उसको वो क्या करता है? क्या करता है? प्लीज पढ़ो बता. यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा. इनसे शुद्ध करा. उसको समझ में आ रहा होता पहला, नहीं तो क्या शुद्ध करेगा? नहीं, मी पापी है, मी पापी है, सगले जन पापी है ना, मी भी पापी है. नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला. यू से आई एम अ सिनर एंड दिस इज माय सिन. मैं पापी हूँ, ये मेरा पाप है. मैं पापी हूँ, ये मेरा पाप है, ये मेरा गलती, ये चीज है. इसको मेरे को झाड़ू मार के निकालना. मैं हमेशा झाड़ू मारने के बारे में सोचता. एक दिन मैंने जल्दी आया तो मैं झाड़ू मारने लगा. फिर बाद में अपना मंदा सिस्टर आई. मैं सोचा मैंने मस्त झाड़ू मार के मस्त किया. मंदा सिस्टर आई, ब्रदर मेरे को मैंने झाड़ू, नहीं मेरे को तो, अरे बोला मैं तो झाड़ू मारा है. और मंदा सिस्टर झाड़ू मारने और कचरा निकाला. मैं झाड़ू मारने के बाद कचरा निकाला. हाँ, नहीं, झाड़ू मारने के पहले तुम्हें समझ में आता गंदा है क्या. उनको दिखता है गंदा, मुझे क्या दिखा? मैं झाड़ू मार रहा है. मुझे नहीं दिख रहा है मैं क्या गंदगी निकाल रहा है. मैं तो झाड़ू मार रहा है. मैं कितना नम्र है. मंदिर से बोले ये नकली निकला, कुछ काम ही नहीं कर रहा. हाँ, तो ये चीज है. अगर तुमको मालूम पड़ गया कहाँ गंदगी है, क्या चीज गंदा है, फिर तुम निकालने लगोगे. मगर तुमको सिर्फ दूसरे के जीवन में गंदगी दिखता है,
दूसरे के जीवन में मैला दिखता है, दूसरे के जीवन के पाप दिखता है, तुम कभी कोई परोवर पश्चाताप नहीं करोगे। और जो भी तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तुम प्रभु के शरण स्थान में नहीं रहोगे, उसके छाया में नहीं रहोगे। यू विल नॉट अबाइड। क्या बोलते हैं? तुम रहोगे नहीं उसके साथ, यू विल नॉट अबाइड। तुम प्रभु में बने नहीं रहोगे, और प्रभु में बने नहीं रहोगे तुमको शैतान हाल करेगा। जो भी स्तोत्र संगीत 91 में देखा है, अगर आप प्रभु में हैं तो उसके देवदूत तुम्हारा रक्षा करेगा। अगर तुम प्रभु में नहीं है, उसका देवदूत रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका बाउंड्री के बाहर चले गए। तो बाउंड्री के बाहर चले गए। ओके, लेट्स प्रपोज। क्या बोलते? और बोलो, पढ़ो जरा। और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। ओके, अभी क्या काम है? हाथ धो, स्नान करो, जो भी हो पश्चाताप करो, करते जाओ। और तुम तुम्हारे जीवन में ये कर रहे हैं, और जब तुम तुम्हारे जीवन में पश्चाताप कर रहे हैं, माफी मांगते हैं, तुम क्या हो रहा है? स्लोली क्या होने लगते हैं? तुम एक अच्छा पात्र बन जाते हो स्वामी के काम के लिए। स्वामी के काम के लिए जब भी तैयार हो गए तो स्वामी को मालूम है ये गंदा प्याला है, ये साफ प्याला। स्वामी को मालूम है, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, स्वामी को मालूम है। नहीं, मुझे चांस नहीं मिलता है, ये नहीं। स्वामी को मालूम है कि तुम अभी तैयार हो। कल तैयार नहीं कर सवाल है, आज तुम तैयार हो, स्वामी तुम्हें इस्तेमाल करेगा। जब स्वामी तुम्हें इस्तेमाल करता है, स्वामी उसका स्टैंप लगाते वाला, योर अप्रूव। दो स्टैंप होते हैं, एक है क्या? रिजेक्टेड, दूसरा स्टैंप है क्या? अप्रूव। जब भी तुम ये साफ करने लगोगे, खुद को शुद्ध करने लगोगे, तुम्हारा काम है, नहीं मुझे नहीं जमता है, ठीक है, नहीं जमता है, और साफ तो करो ना, साफ तो करो। सिर्फ हिंदी पिक्चर में हम देखते हैं जो भी झगड़ा बिगड़ा होता है ना, वो हीरो कभी गंदा होता ही नहीं, मिट्टी में गिर के बाहर आता है मगर साफ रहता है। नहीं बाबा, वैसा नहीं है। मेरा एक भाई था बम्बई के अंदर, बांद्रा में, वो जरा गुंडा था, जरा से भाई, मतलब मेरा कजन रहता, गुंडा था वो, और बहुत लोग को मारने को, झगड़ा करने का। कॉलेज में अपना शोले पिक्चर का याद है, अमजद खान उसका कॉलेज का, बहुत हैरान है। मैं एक दिन खड़ा था, देख रहा था, मैं इन्होंने झगड़ा कर रहा अकेला, बिल्कुल, तो भाई खड़ा हो जाए, अकेला 5 जन के साथ झगड़ा कर रहा। ओके, झगड़ा बिगड़ा कर दिया है, कपड़े गंदा हो गया है, वो सीधा घर गया, कपड़ा चेंज करके वापस आ गया, साफ कर, एकदम साफ दिख रहा है। अरे मैं क्या करा? अरे सबको नहीं समझना होता कि मैं झगड़ा किया, अभी किसको नहीं मालूम पड़े वो झगड़ा किया। हाँ, हमारा ऐसा होना होता है, साफ करना। किसको नहीं समझ? शैतान को पहला, और तुमको नहीं समझ में आना कि तुमने पाप किया। तुमने क्या किया है? साफ कर दिया। और प्रभु जी क्या बोल रहा है? ये पात्र मेरे काम में आएगा। प्रेज द लॉर्ड, ये पात्र मेरे काम में आएगा। बहुत लोग, एक बार मैं एक से मिला था, एक क्रिस्टी है, बचपन से क्रिस्टी है, लोगों ने बोले ये दारू पी के आया है, ये ऐसा कर दिया, और ये बड़ा पश्चाताप कर दिया, और आ गया, इसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, और हम इतने सालों से चर्च में, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। ये कैसा? ये अन्याय है। नहीं, जब भी तुम्हारा धार्मिकता को बाजू में रखते हो और परमेश्वर की धार्मिकता को आप, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वही है। ये हमारा धार्मिकता को बाजू में रखा, हमारा धार्मिकता जो व्यवस्था द्वारा, उसको बाजू में रखा। और क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर तुम्हारे धार्मिकता, परमेश्वर तुम्हारे धार्मिकता। और जब भी तुम परमेश्वर की धार्मिकता के बाद आधार होने लगोगे, ब्रदर्स सिस्टर्स, हाँ, शैतान तुम्हारे बिगाड़ने सब कोशिश करेगा, बहुत कोशिश करेगा। कभी कभी मैं भी सोचता है, प्रभु जी मैं लंगड़ाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, पाँव दुखता है। प्रभु जी बोला तो कुछ अड़चन आता है? नहीं, कभी कभी दुखता, अड़चन आता है, दुखता है तो हाँ दुखता है, तो क्या बोलता? तेरे हाथ से मैं काम करा के देता हूँ, तेरा पात्र साफ है। टूटा हुआ पात्र तो क्या है? आपको कभी कभी देखा है ऐसा, जो स्टील ग्लास है, ये डेंट होगा, डेंट पता समझता, डेंट को काटा पीटा हुआ है ना, गरीब लोगों का इसमें जाएंगे, छोटा फोटा होता है, मगर अंदर से साफ। उसके अंदर तुमको चाय देंगे, जूस देंगे, तुम बिंदास पियोगे। प्रभु जी उसे बोला बाहर से टूटा फूटा दिखने दे। प्रभु जी क्या बोला? बाहर का तुम मत करो। कल में हमारे मीटिंग में शेयरिंग कर रहा था, बोला हम लोग ब्यूटी पार्लर को जाते हैं, अब मैं नहीं जाता, मगर हम लोग बता कि तुमको खराब नहीं लगे कि मैं नहीं जाता। ब्यूटी पार्लर को गए और क्या करना पड़ता है तुमको? ऐसा बैठा चुपचाप। अमोल बदल गए,
चुपचाप बैठे रहो, खड़े रहो नहीं, वहां पे चुपचाप, ये नहीं करना वो नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा आधा आईब्रो चले जाएगा। हाँ, नहीं तो हाईलाइट बेटा था ना वो चले जाएगा, वो डाई कर रहा ना तुमको, वो सफेद डाई हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, बाल काला डाई के बदले। नहीं, चुपचाप खड़े रहो। और प्रभु जी क्या कर रहे हैं, तुमको ब्यूटीफाई कर रहे हैं, तुमको सजाने लग रहे हैं, आत्मिक चीज का सजावट ये है। बोले इफ यू आर क्लीनिंग, अगर तुम साफ कर रहे हो, तो वैसे साफ कर रहे हो, यहाँ पे बैठ के तुम्हारा ब्यूटी पार्लर शुरू हो गया, आत्मिक ब्यूटी पार्लर ये। बट तुमको चुपचाप सुनना पड़ता है, नहीं ये नहीं ठीक। अरे कोई डॉक्टर को बोलते हैं ये क्या लगा यहाँ पे लगाने का था ना। अरे बाबा तू डॉक्टर है क्या, तू यहाँ पे गया तो घर में बैठ गया। डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर तुमने कौन सा दवाई दिया मुझे, ये दवाई अच्छा नहीं है, ये दवा। अरे तुम डॉक्टर कौन है तुम? हाँ, वैसे तुम चर्च में मत बोलो, ये ब्रदर को क्या मालूम है। मैं सिर्फ आपको वचन से बताता हूँ, मैं मेरे दिमाग से नहीं बताता हूँ, मैं मेरे वचन से बताता हूँ। प्रभु के वचन है, मैं उसको बोलता हूँ। अगर तुमको ये देखा और तुम ये राजी नहीं है करने को, तो फिर क्या बोलता है वचन में, तुम फल नहीं पाओगे। तो मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, मेरा इतना बिगड़ता है कि फिर तुम क्या होगे, तुम जैसा चर्च में बाल बन गए हो, तुम शो पीस, चर्च का शो पीस है। तुमको निकाल दिया तो भी चर्च चलेगा, तुम नहीं आए तो भी चर्च चलेगा, क्योंकि तुम बाल बन गए हो। नहीं, तुम बाल मत बनो, तुम दिल बनो, खून बनो, ऐसा बनो, हाथ बनो, कुछ तो बनो जिससे परमेश्वर तुमको ऐसा इस्तेमाल करने लगे। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम गुप्त जिंदगी में तुम साफ कर रहे हो। You're washing yourself clean. You're washing yourself clean. Next time आप मत रुको अमोल ब्रदर को बोलने को तुमको तेरा प्रेमी के साथ गले मिलो। फोटो शूट आउट नहीं है ना, तुम्हारा वेडिंग एल्बम तैयार हो रहा है। ये अभी वेडिंग शो हो गया है, अभी तुम्हारा जीवन चल रहा है। तुम्हारा जीवन एक प्रेम का रिश्ता टेक करो। ओके, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। याद रखो क्या बोला, लेट्स रीड वर्स 21 अगेन। अगर तुमको इसमें इंटरेस्ट है कि प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करे, ब्रदर्स तुम ये वचन पर ध्यान दो। अब लेट्स गो 20-21 एक साथ पढ़ेंगे हम। यदि कोई बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो इस पे ध्यान दो, तो वह आदर का बर्तन, तो वह आदर का बर्तन बन जाएगा और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम में आएगा, और स्वामी के काम में आएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए मूल्यवान है। अगर स्वामी के तुम काम में नहीं आ रहे हो, इसका मतलब तुम जो भी चीज तुम्हारे अंदर है तुम साफ नहीं कर रहे हो उसको। तुम बोले ये ठीक है बाबा, ये चल जाएगा, नहीं ये चल जाएगा नहीं, क्योंकि स्वामी को बरोबर मालूम पड़ता है क्या चीज के तुम साफ किए या क्या चीज को तुम रखना चाहते हो, क्या चीज को तुम रखना चाहते हो। जो भी चीज गंदा है उसको रखने की मत कोशिश करो। नहीं जमता है तो पश्चाताप करो, नहीं जमता एक बार नहीं 10 बार, क्या बोले करते जाओ। प्रभु जी तैयार है तुम्हें हमेशा माफ करने के लिए, हमेशा माफ करने। क्योंकि क्यों तैयार है? क्योंकि एक बार उन्होंने उसका पुत्र को बलिदान कर दिया, वापस बलिदान होने वाला नहीं। एक बार इन्होंने तुम्हारे सारे पाप को उठा लिया, मेरे सारे पाप को उठा लिया। अभी वापस उठाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ जरूरत है कि हम उसमें विश्वास करें, हम उसमें विश्वास करें। ओके, तो फिर क्या होता है? और पढ़ो ब्रदर। और हर भले काम के लिए तैयार होगा, हर भले काम के लिए तैयार होगा। स्वामी के काम के लिए, हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।